हेलो गाइज, दिस इज़ दिलीप और आप हैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद दिलीप पर। गाइज, आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आज से करंट अफेयर्स का वीडियोस स्टार्ट हो गया है। आज से आपके लिए पर डे मैं करंट अफेयर्स की वीडियो डालता जाऊंगा। साथ साथ जीके की भी वीडियोस सीरीज स्टार्ट हो ही चुकी है। तो गाइज, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि करंट अफेयर्स में सबसे पहला जो सेक्शन है स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स को हम कवर करेंगे। गाइज, स्पोर्ट्स क्यों पूछी जाती है सबसे ज़्यादा एग्जाम में इसलिए पूछी जाती है क्योंकि स्पोर्ट्स से कंट्री को एक नई पहचान मिलती है। जैसे हमारे इंडिया में क्रिकेट क्रिकेट जो कि हमारा राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन फिर भी क्रिकेट से हमें काफ़ी पहचान मिली है। हमने 2 बार वर्ल्ड कप जीत लिए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं। कहीं भी देखो इंडिया के खिलाड़ियों का नाम होता है, तो इससे एक देश का नाम होता है। हम ओलंपिक में पार्टिसिपेट पहले कभी नहीं करते थे। एक समय था जब हम ओलंपिक में मेडल नहीं जीतते थे, लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि हम 1-2 मेडल जीत ही रहे हैं। तो इससे कंट्री का नाम होता है। तो चलिए गाइस, स्पोर्ट्स में सबसे पहला टॉपिक हम देखते हैं इंडियन प्रीमियर लीग। अभी हाल ही में 13वां आईपीएल खेला गया था 2020 में, जो कि अबू धाबी के यूएई में खेला गया था। दुबई, अबू धाबी के यूएई में खेला गया था। टोटल 8 टीमें इसमें पार्टिसिपेट की थी। 60 मैच खेले गए थे। आईपीएल 2020 का जो एंथम था वो था आएंगे हम वापस। जो इसका एंथम था वो था आएंगे हम वापस। गाइज, आईपीएल का जो चेयरमैन है वो ब्रिजेश पटेल थे। और 13वां जो आईपीएल का खिताब है वो मुंबई इंडियंस ने जीता है। और जो फाइनल में जो हारा था, यानी जो रनर अप था, वो दिल्ली कैपिटल था, जिसके कैप्टन जो है श्रेयस अय्यर थे। और मुंबई इंडियंस के जो कैप्टन थे वो रोहित शर्मा थे। गाइस, पूरा जो सीरीज होता है 60 मैच खेलने के बाद कोई एक प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना जाता है। मैन ऑफ द मैच तो हर मैच में मिलते हैं, लेकिन प्लेयर ऑफ द सीरीज पूरे टूर्नामेंट का होता है। तो यानी प्लेयर ऑफ द सीरीज जो आईपीएल 2020 का जो मिला था वो जोफ्रा आर्चर को मिला था, जो राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर हैं। गाइस, एक बात आपको ये भी बता दें कि आईपीएल क्यों बना। आईपीएल इसलिए बना क्योंकि यहाँ से हम चुनिंदा जो प्लेयर है, जो टैलेंट है देश के कोने कोने में छिपा हुआ है, उस टैलेंट को बाहर निकालना और उनको एक नया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। इसलिए यहाँ पे कुछ अवार्ड भी दिए जाते हैं, जैसे मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर, सबसे ज़्यादा कीमत वाले खिलाड़ी कौन था जो 2020 में के आईपीएल में चुना गया। वो था पैट कमिंस, जो ऑस्ट्रेलिया का था। कितने करोड़ में चुना गया, ये ये इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, कितने करोड़ का चुना गया। मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन प्लेयर कौन था, वो था पीयूष चावला। मोस्ट सक्सेस इन आईपीएल 2020, ये थे ईशान किशन, जो कि मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं। 30 छक्के इन्होंने लगाए थे। मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन आईपीएल, आईपीएल में सबसे सक्सेसफुल टीम कौन है। सक्सेसफुल टीम का मतलब ये है कि जिन्होंने खिताब आईपीएल का सबसे काफ़ी बार जीता हो, वो जाता है मुंबई इंडियंस के पास, जो कि 5 बार इन्होंने खिताब ये जीता हुआ है। गाइज, मैं आपको ये बता दूं कि कुछ अवार्ड और भी मिलते हैं, जैसे ऑरेंज कैप, पर्पल कैप। ये ऐसे अवार्ड हैं कि जो हाईएस्ट रन स्कोरर होते हैं, जो हाईएस्ट रन बनाते हैं पूरे टूर्नामेंट में, उनको ऑरेंज कैप मिलता है। ये थे पाने वाले केएल राहुल, भारतीय खिलाड़ी हैं। 670 रन इन्होंने बनाए थे। पर्पल कैप जो है हाईएस्ट विकेट टेकर को दिया जाता है। पूरे टूर्नामेंट में जो सबसे ज़्यादा विकेट लिया रहता है उसको मिलता है पर्पल कैप। और ये मिला था जिस खिलाड़ी को, उसका नाम है कागिसो रबादा। 30 विकेट इन्होंने लिया था पूरे सीरीज में। गाइज, आईपीएल में जैसे मैंने अभी बताया कि आईपीएल का मेन पर्पज़ क्या होता है कि देश के कोने से टैलेंट को बाहर निकालना। ये वही अवार्ड है जिसको हम बोलते हैं इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, यानी वो उभरता हुआ सितारा जो टूर्नामेंट का निकला, उसका नाम था देवदत्त पडिक्कल। और ये बहुत अच्छा खेलते भी हैं। आने वाले समय में हो सकता है हम इनको इंडियन जर्सी में देख पाएँ। ये रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तरफ से खेले थे। फेयर प्ले अवार्ड जो किसी भी टीम को मिला था उसका नाम था मुंबई इंडियंस। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो थे जोफ्रा आर्चर थे। वैल्यूएबल प्लेयर का मतलब ये है कि जिनको मैक्सिमम रेट में ख़रीदा जाता है, उनका उसके रिस्पेक्ट में कैसा परफॉर्मेंस रहा, उसी को बोलते हैं मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, जो थे जोफ्रा आर्चर। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं ये। कैसे मैंने आपको बताया था कि करंट अफेयर्स यानी डायनामिक पार्ट के जस्ट बाद मैं आपको स्टैटिक पार्ट का ज्ञान जरूर दूंगा इसमें, जिसमें आपका स्टैटिक भी कवर होता जाए। जैसे मैं ये बता दूं कि आईपीएल किसने शुरू किया, कौन शुरू करता है, ऑर्गेनाइज कौन करता है, बीसीसीआई करता है। ये 2008 में बीसीसीआई ने स्टार्ट किया था आईपीएल। ये पहला टूर्नामेंट जो है 2008 में खेला गया था 8 टीमों के साथ। पहला जो विनर था वो राजस्थान रॉयल्स था। और उस समय जो फाइनल में हारा था वो चेन्नई सुपर किंग की टीम थी।
जिसके कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी जी थे। गैस मैं आपको ये बताता चलूँ कि 13 IPL 13th यानी 13वां IPL हुआ है। इनमें टीम, कैप्टन, उनके ओनर्स, ओनर का नाम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैंने BPSC का एग्ज़ाम दिया था असिस्टेंट इंजीनियर का, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। ओनर्स का नाम पूछा गया था, कैप्टन तो सबको याद होते हैं, ओनर का नाम पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं। गैस मुंबई इंडियन टीम के जो कैप्टन हैं, मुंबई इंडियंस के टीम है, उनके जो कैप्टन रोहित शर्मा, और ओनर का नाम है नीता अंबानी, जो कि मुकेश अंबानी की वाइफ हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज से आती हैं। इनकी कंपनी का नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज है। चेन्नई सुपर किंग्स, MS धोनी कैप्टन, N श्रीनिवासन इसके ओनर हैं। तीसरा टीम है सनराइजर्स हैदराबाद, डेविड वार्नर इसके कैप्टन थे 13वें IPL के, और कलानिधि मारन यानी सन ग्रुप के जो है ये ओनर थे। किंग्स 11 पंजाब के जो कैप्टन है KL राहुल हैं। प्रीति जिंटा और नेस वाडिया इस टीम के जो है ओनर हैं। राजस्थान रॉयल के जो कैप्टन है स्टीव स्मिथ हैं। इनके जो ओनर हैं उनका नाम है मनोज बदाले एंड एल मुर्दोच। दिल्ली कैपिटल के कैप्टन्स थे उस समय श्रेयस अय्यर, और इनके जो इस टीम का जो ओनर है उनका नाम है किरण कुमार एंड पार्थ जिंदल। 7th टीम है RCB, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, जिसके टीम के कैप्टन है विराट कोहली, और इस टीम के जो ओनर हैं उनका नाम है आनंद कृपालू। कोलकाता नाइट राइडर्स KKR, इसके टीम के जो कैप्टन थे 13वें IPL के, उनका नाम था दिनेश कार्तिक, और इनके जो ओनर है उनका नाम है शाहरुख खान या शाहरुख जिसको हम शार्ट में बोलते हैं, और जय मेहता। आपने जूही चावला का नाम सुना होगा, ये जूही चावला के हस्बैंड हैं जय मेहता। 13वें साउथ एशियन गेम के बारे में देखते हैं। 13वां साउथ एशियन गेम आप देखने में तो लग रहा होगा 2019 में, तो 2019 का हम करंट अफेयर्स 2021 में क्यों पढ़ रहे हैं गाइज, क्योंकि इसके बाद साउथ एशियन गेम हुए ही नहीं है। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक बार मध्य प्रदेश में एक पब्लिक सर्विस कमीशन का एक एग्ज़ाम दिया था, वहाँ पे ये पूछा था, तो मुझे भी ऐसा डाउट हुआ था कि ये एक इतना पुराना क्यों पूछ रहा है, क्योंकि गाइज जब इसके बाद हुए ही नहीं है तो ये करंट में छोटी सी केवल 3 लाइन की जानकारी हमें होनी चाहिए करंट की। जैसे इसकी होस्ट किसने की थी, वो नेपाल था, और इसका जो फर्स्ट पोजीशन आया था वो इंडिया था। साउथ एशियन गेम जो साउथ एशियन कंट्री ही केवल खेलती है, उसमें फर्स्ट पोजीशन इंडिया का था। 174 गोल्ड के साथ 312 टोटल मेडल इन्होंने जीता था। दूसरा जो पोजीशन था वो नेपाल का था, जो कि नेपाल में हुआ था, तो नेपाल का दूसरा पोजीशन था। गाइस मैं आपको ये बता दूं कि 14वां जो साउथ एशियन गेम होने वाला है वो 2023 में लाहौर में होगा, पाकिस्तान में। तो ये 13वां पढ़ रहे थे, 14वां हमें याद होना चाहिए, 2023 में होगा। अब इसके स्टैटिक पार्ट के बारे में देख लेते हैं। गाइस साउथ एशियन फेडरेशन, पहले इसे साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स के नाम से जाना जाता था। ये 1983 में बना था। 2004 में इसका रीनेम कर दिया गया, साउथ एशियन फेडरेशन से इसे साउथ एशियन गेम्स कर दिया गया। फर्स्ट साउथ एशियन गेम जो है 1984 नेपाल में हुआ था। ये हर 2 साल पे होता है, बाई एनुअल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है, तो इस बात की जानकारी स्टैटिक भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं 18th एशियन गेम्स 2018, अब ये 3 साल पुराना है, क्योंकि इसके बाद हुआ ही नहीं, क्योंकि 19वां आप देख रहे हैं बगल में राइट साइड में कि 19वां एशियन गेम जो है 2022 में होगा, वो चाइना में होगा। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि 18वां कहाँ हुआ था, ये इंडोनेशिया में हुआ था। अगर आपको ये रैंक ना भी याद रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि 18वां एशियन गेम्स कहाँ हुआ था, 2018 में हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था, और फर्स्ट रैंक पे जो है चाइना था, और 8th रैंक यानी भारत की क्या पोजीशन थी, वो 8वीं थी, ये याद होनी चाहिए। इसकी कुछ स्टैटिक बातें देख लेते हैं। अच्छा गाइज ये तो पता होना चाहिए, 19वां तो आपको पता चल गया कि ये 2022 में चाइना में होना है। 20वां एशियन गेम्स 2026 में जापान में होना है, तो ये भी याद रखिएगा। स्टैटिक पार्ट देखते हैं। एशियन गेम्स को हम एशियाड भी कहते हैं, और ये 1949 में बना था। हर 4 साल में एक बार यह गेम होता है, मल्टी स्पोर्ट इवेंट है, यानी कई तरह के गेम खेले जाते हैं। यहाँ के जो एथलीट होते हैं यानी जो खिलाड़ी होते हैं वो एशिया से ही केवल आते हैं, और कहीं पूरे वर्ल्ड से नहीं आते हैं, केवल एशिया से ही आते हैं। जिस प्रकार साउथ एशियन गेम में साउथ एशिया से आते हैं, उसी प्रकार एशियन गेम में केवल एशिया से ही आएंगे।
और पहला एशियन गेम जो है 1951 में हुआ था इंडिया में। ये हो गया स्टैटिक पार्ट इसका। नेक्स्ट देखते हैं फीफा। गाइस पहले मैं आपको ये बता दूं, पहले तो आप ये देख लीजिए कि 21वां फीफा वर्ल्ड कप 2018, 18 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके बाद अभी हुए नहीं हैं। तो 18वां जो हुआ था वो रसिया में हुआ था और फ्रांस ने इसको जीता था। गाइज यहाँ पे 3 तरह के अवार्ड दिए जाते हैं जो आपको याद होना चाहिए। एक बॉल, फुटबॉल में होता क्या है, एक बॉल होता है, इसका इंपॉर्टेंस होता है, और दूसरा जूता होता है यानी शू जो हम पैर में पहनते हैं जिससे हम किक करते हैं बॉल को, और तीसरा जो हम इम्पॉर्टेंट है ग्लव्स, जो गोलकीपर होता है उसके हाथ में ग्लव्स होता है, वो उसका मेन रोल होता है। तो 3 अवार्ड मेन होते हैं। गोल्डन बॉल लुका मॉड्रिक को मिला था जो कि क्रोएशिया का है। क्रोएशिया की कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएं। गोल्डन शू अवार्ड हैरी केन को मिला था, यूके के रहने वाले हैं। गोल्डन ग्लव्स अवार्ड जो है ये तिबेत कॉर्टियस को मिला था जो कि बेल्जियम के रहने वाले हैं। ठीक है गाइज, ये हो गया इसका डायनेमिक पार्ट। स्टैटिक अब देखते हैं। गाइज फीफा वर्ल्ड कप 2018 यानी पहले इसका ओरिजिनल नेम जो है 1946 से पहले वर्ल्ड कप था। फीफा वर्ल्ड कप नहीं था, केवल वर्ल्ड कप था, या तो इसे कूपे डू मोंडे कहते थे, कूपे डी मोंडे कहते थे 1946 से पहले। इसका जो फॉर्मेशन है यानी इसका जो फाउंडेशन है वो 1930 में हुआ, और इसके जो नंबर ऑफ़ टीम्स पार्टिसिपेट करते हैं 32 करते हैं। पहला टूर्नामेंट इसका 1930 में हुआ। हर 4 साल में एक बार होता है, आपको पता होना चाहिए ये। 1942 और 1946 में ये नहीं खेला गया, क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था उसमें। मैंने आपको बताया था कि 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वार चला था, इन बिटवीन जो है कोई भी मैच नहीं खेला गया। 1946 में इसका नाम जो है, फीफा के प्रेसिडेंट थे जूल्स रिमेट, इनके द्वारा इसका नाम बदलकर फीफा कर दिया गया, फीफा वर्ल्ड कप। फीफा जो है 1904 में पहले से ही बन गया था, 1930 में बाद में ये बना फीफा वर्ल्ड कप। तो ये बात का खासा ध्यान रहे। फीफा का जो फुल फॉर्म है वो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन होता है। फुल फॉर्म जरूर याद रखिए, अक्सर एग्जाम में आता है। सिंस 1991 में यानी 1991 से ही फीफा जो है, फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप शुरू किया था 1991 से, यानी औरतों के लिए भी, यानी महिलाएं भी खेलें फीफा वर्ल्ड कप। ये 1991 से ऐसी शुरुआत हुई थी, और ये भी 4 साल पे होता है, हर 4 साल में एक बार होता है। 1930 में सबसे पहला हुआ था, जो फर्स्ट विनर थे वो उसका नाम था उरुग्वे। गाइज मैंने आपको ये अभी ऊपर बताया कैसरवा था, ये 21वां था। आइए अब देखते हैं 22वां फीफा वर्ल्ड कप, ये 2022 में कतर में होगा। गाइज एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि कतर की कौन सी कंट्री है, मतलब किस कॉन्टिनेंट पे पड़ता है, कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है। मैं आपको बता दूं कतर जो है ये मिडिल ईस्ट कंट्री है, मिडिल ईस्ट कंट्री है, और कैपिटल इसका दोहा है, और करेंसी जो है इसका रियाल है। तो याद रहना चाहिए। 23वां फीफा वर्ल्ड कप 2026 में होगा, और ये नॉर्थ अमेरिका में होगा। नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा 3 देश हैं, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। सबसे ऊपर कनाडा होता है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे, बीच में यूएसए होता है, और सबसे नीचे जो है मैक्सिको होता है। तो इनका भी हमें पता होना चाहिए। कनाडा नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, कैपिटल ओटावा है, करेंसी कनाडियन डॉलर है। जैसे यूएस का यूएस डॉलर होता है, वैसे कनाडा का कनाडियन डॉलर होता है। अब आप पूछेंगे कि सर यूएसए का क्या होता है। यूएसए भी एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, कैपिटल इसका वाशिंगटन डीसी है। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, और करेंसी इसका यूएस डॉलर होता है। और इस समय जो प्रेजेंट सिनारियो है वो $1 74 है, भविष्य में आगे पीछे हो सकता है। मैक्सिको भी एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, कैपिटल इसका जो है मैक्सिको सिटी है, और करेंसी पेसो है, PESO। नेक्स्ट गाइस चलते हैं ओलंपिक गेम्स में। गाइस जहाँ पर भी ओलंपिक गेम आए इसका मतलब ये है वो समर ओलंपिक गेम्स के बारे में बात कर रहा है। जैसे इसमें आया 31 ओलंपिक गेम 2016 कहाँ हुआ था। 2016 का नाम इसलिए ले रहा हूँ गाइस क्योंकि ओलंपिक गेम हो या एशियन गेम, ये 4 साल पे एक बार होते हैं। तो ये नहीं कहने का मतलब 2020 में होने वाले थे, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाए, कोरोना की वजह से नहीं हो पाए, इसलिए 2016 वाला हमें याद होना चाहिए कि इसके पहले ये कहाँ हुआ था। तो 31वां
ओलंपिक गेम 2016 ये रियो डो जेनेरियो में हुआ था, जो कि ब्राज़ील में पड़ता है। अब ब्राज़ील एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, और कैपिटल इसका ब्राज़ीलिया है, करेंसी इसका रियाल है, ये हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट रैंक और 67th रैंक अगर न भी याद रहे तो इंडिया का रैंक याद रखिए कि इंडिया की क्या पोजीशन थी, क्योंकि ओलंपिक में इंडिया ने बहुत ही मुश्किल से ही मेडल जीते होंगे, क्योंकि पहले ओलंपिक तक भारत के जो प्लेयर्स थे पहुंच ही नहीं पाते थे। लेकिन 2016 के ओलंपिक जो समर ओलंपिक हुए थे, 31st ओलंपिक गेम्स जिसको हम समर ओलंपिक कहते हैं, इसमें 2 मेडल भारत ने जीता था, इसलिए 67वें पोजीशन पे आया था। गाइज ओलंपिक की हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। ओलंपिक आज से नहीं खेला जा रहा है, ये 776 BC से ही स्टार्ट हुआ है, जो कि सबसे पहले ओलंपिया में खेला गया था, जो कि ग्रीस में पड़ता है, और 393 AD तक इसे सेलिब्रेट किया गया था। 393 AD तक इसे सेलिब्रेट किया गया था। हुआ क्या, 1896 में एंशिएंट ओलंपिक गेम्स को पुनः स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा? फ्रेंच नोबलमैन थे जिसका नाम था पियरे फ्रेडी और बैरन डी कुबर्टिन। इन दोनों के सहयोग से एंशिएंट ओलंपिक गेम को, यानी जो पुराना ओलंपिक गेम था उसको फिर से पुनर्जीवित किया गया, और इस तरह से उन्होंने मॉडर्न ओलंपिक गेम का जो कालखंड है उसकी एक शुरुआत कर दी, यानी बिगिनिंग द एरा ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, उसकी एक शुरुआत कर दी। ये 4 साल में एक बार होता है। 1992 तक क्या हुआ था कि समर और विंटर ओलंपिक गेम्स जो है एक साथ हुआ करते थे, यानी एक ही साल में हुआ करते थे ये। उसके 1992 के बाद ये अलग अलग सालों में होने लगे ये, लेकिन फिर भी ये हर 4 साल पे ही होते हैं। इसकी जो ऑफिशियल ओलंपिक मोटो है वो है सिटियस अल्टियस फोर्टियस, जिसका हिंदी का मतलब है स्वीफर हायर स्ट्रॉन्गर। ये मोटो याद रखिएगा। इसका जो फ्लैग है 1914 में अडॉप्ट किया गया था, लेकिन 1920 में इसे फहराया गया था। ओलंपिक का जो फ्लैग है वो 1914 में अडॉप्ट किया गया था, लेकिन 1920 में इसे फहराया गया था। जो फ्लैग का जो फीचर है वो है क्या कि जैसे एक वाइट कलर का कपड़ा हो, उसके ऊपर 5 रिंग्स ले लीजिए, वो आपस में इंटरलॉकिंग हो, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हों। तो ऐसा फ्लैग का डिज़ाइन था। फीचर कुछ इस तरह था कि 5 इंटरलॉकिंग रिंग थे जो रेड ग्रीन ब्लू येलो ब्लैक कलर के थे, और वो वाइट फील्ड पर थे। ठीक है गाइज। फ्रेंच और इंग्लिश इसका ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करता था ओलंपिक गेम का। गाइज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ओलंपिक फ्लेम का मतलब क्या होता है। जो लौ जलाते हैं हाथ में जो लिए रहते हैं, उस क्या सिंबलाइज करता है, वो क्या दर्शाता है। गाइज ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको बता दूँ, इसका मतलब होता है कि कंटिन्यूटी बिटवीन एंशिएंट एंड मॉडर्न गेम्स, यानी एंशिएंट यानी पुराने और आज के समय में जो गेम चल रहा है उनके बीच में कंटिन्यूटी बना रहे, ये फ्लेम उस बात को दर्शाता है। 31वां तो हमने देख लिया 2016 में हुआ था। 32वां ओलंपिक गेम 2020 में होने वाला था, जो कि अभी तक हुआ नहीं, जापान में। 33वां ओलंपिक गेम ये पेरिस में हुआ, 2024 में पेरिस में होने वाला था, जो कि फ्रांस की राजधानी है। इन सभी की कैपिटल करेंसी मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। 34वां ओलंपिक गेम 2028 में लॉस एंजल्स USA में होने वाला है। ये लॉस एंजल्स USA, यानी ये जो मैंने बताया 34वां ओलंपिक गेम, ये एक बार SSC में पूछा जा चुका है, SSC JEE के क्वेश्चन में। नेक्स्ट है गाइज विंटर ओलंपिक गेम्स। 23वां विंटर ओलंपिक गेम्स 2018 में हुआ था। यह 2018 का इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके बाद अभी हुआ नहीं है, तो इसलिए मोटी जानकारी हमें होनी चाहिए कि ये साउथ कोरिया के प्योंगचांग में हुआ था। साउथ कोरिया के प्योंगचांग में हुआ था। साउथ कोरिया एक ईस्ट एशिया कंट्री है। कैपिटल इसका सियोल है। करेंसी इसकी वॉन है, WON, वॉन। गाइस 23वें विंटर ओलंपिक में किसी एक देश को खेलने से रोक दिया गया था, उसका नाम है रसिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। फर्स्ट रैंक इसमें नॉर्वे लाया था, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया इसमें मेडल नहीं जीत पाया था। विंटर ओलंपिक के बारे में स्टैटिक पोर्शन जान लेते हैं। यह भी एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट है, यानी कई तरह के खेल खेले जाते हैं, और हर 4 साल में एक बार ये होता है। 1924 से ही ये स्टार्ट हुआ है। पहला विंटर ओलंपिक गेम जो हुआ था 1924 में फ्रांस में हुआ था। विंटर और समर ओलंपिक गेम नहीं हो पाए 1940 और 1944 में,
क्योंकि उस समय वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था, क्योंकि वर्ल्ड वार सेकंड का जो जो पीरियड था 1939 से 1945 के बीच में था, और पहला जो वर्ल्ड वार था 1914 से 1918 के बीच में था। तो ये याद होना चाहिए, मोटी मोटी जानकारी। यूएस अभी तक मैक्सिमम 4 बार विंटर ओलंपिक को होस्ट कर चुका है, और 24वां विंटर ओलंपिक गेम जो होने वाला है 2022 में होने वाला है, और जो होस्टिंग कंट्री है वो बीजिंग है, जो कि चाइना में पड़ता है। गाइस, नेशनल गेम जो कि इंडिया में होता है, आपको पता है 35वां नेशनल गेम्स 2015 में हुआ था, जो कि केरला में, और विनर था उसमें सर्विसेज। 36वां हो नहीं पाया है, इसलिए 35वां याद रखना ज़रूरी है। 36वां नेशनल गेम्स 2020 गोवा में होना आयोजित हुआ था, जो कि हुआ नहीं कोविड की वजह से। और 37वां नेशनल गेम्स जो है 2021 में होना है, 37वां वाला है, जो कि छत्तीसगढ़ में होगा। 38वां नेशनल गेम्स 2022 में यूके यानी उत्तराखंड में होने वाला है, और 39वां नेशनल गेम्स 2023 में मेघालय में होने वाला है। तो गाइस, ये आपको ज़रूर याद रहना चाहिए। आइए कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में देखते हैं। 21वां कॉमनवेल्थ गेम्स 2018। गाइस, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके बाद अभी हुआ नहीं है। तो 21वां कॉमनवेल्थ गेम गोल्ड कोस्ट सिटी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया का आपको पता होना चाहिए कि ये एक ओशनिक कंट्री है, यानी चारों तरफ जो है इसके पानी ही पानी है, इस कॉन्टिनेंट के चारों तरफ पानी है, और इसलिए इसका नाम ओशिनिया कंट्री है। कैपिटल इसका कैनबरा है। करेंसी इसका ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। सिडनी आपने नाम सुना होगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट सिटी माना जाता है। आइए कुछ इसके स्टैटिक पोर्शन के बारे में जान लेते हैं। पहला जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था 1930 में हुआ था, कनाडा के हैमिल्टन सिटी में हुआ था। ये हर 4 साल में एक बार होता है, पता होना चाहिए। कॉमनवेल्थ गेम नहीं हो पाए 1942 और 1946 में, रीजन वर्ल्ड वार सेकेंड। 1930 से 1950 1930 से 1950 तक इसको ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना गया। कॉमनवेल्थ गेम को ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना गया था। फिर 1970 से 1974 तक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना गया। पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, फिर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना गया। 1978 में फिर जाकर ये कॉमनवेल्थ गेम्स बना। फिर 1978 में ये कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना गया। केवल 6 टीम ऐसे हैं जो कॉमनवेल्थ गेम्स को अटेंड करते हैं। 6 कंट्री कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, स्कॉटलैंड है और वेल्स है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया का मैंने बता दिया है, कनाडा का भी मैंने बता दिया है, कंट्री, करेंसी ये सब बता चुका हूँ। इंग्लैंड का मैं बता दे रहा हूँ। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, और इसकी जो करेंसी है वो है पाउंड, और 1 पाउंड जो है लगभग 100 रुपीज़ के इक्विवेलेंट है प्रेजेंट टाइम में। आगे फ्यूचर में चेंज हो सकता है। न्यूजीलैंड, सबसे पहले गाइस न्यूजीलैंड भी एक ओशिनी कंट्री है, क्योंकि इसकी जो लैंड बाउंड्री है इसके चारों तरफ पानी ही पानी है, इसलिए इसे ओशिनिया कंट्री कहते हैं। कैपिटल इसका वेलिंगटन है, और करेंसी इसकी न्यूजीलैंड डॉलर है। स्कॉटलैंड भी एक यूके का पार्ट है, यानी यूनाइटेड किंगडम का ही पार्ट है। इसकी जो कैपिटल है वो एडिनबर्ग है, और करेंसी पाउंड स्टर्लिंग। वेल्स का गाइज आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए। सारे मैं ही करूँगा तो गाइज आप शिथिल हो जाएंगे, इसलिए प्लीज़ आप अपने आप से ज़रूर बताएं। नेक्स्ट, CWG मेंबर कंट्री। कॉमनवेल्थ गेम में जो मेंबर कंट्री हैं गाइज वो टोटल 53 हैं। 2002 में कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन को जो इंट्रोड्यूस किया था डेविड डिक्सन अवार्ड। 2002 में CWG फेडरेशन ने एक अवार्ड इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था डेविड डिक्सन अवार्ड। वो किसको मिलता है? जो आउटस्टैंडिंग एथलीट होते हैं उस गेम के, जैसे क्रिकेट में मैन ऑफ द सीरीज मिलता है, उसी हिसाब से आउटस्टैंडिंग जो एथलीट होते हैं गेम के उनको मिलता है डेविड डिक्सन अवार्ड। 22वां जो कॉमनवेल्थ गेम होगा वो 2022 में होगा बर्मिंघम में, जो कि इंग्लैंड में पड़ता है। तो गाइज ये हुआ आज का फर्स्ट पार्ट करंट अफेयर्स का, स्पोर्ट का। नेक्स्ट पार्ट ज़रूर आएगा। तो गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और मेहनत आपको पसंद आ रही है मेरी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होने वाली है।
थैंक यू सो मच गाइस देखने के लिए।